Hi guys, I'm Rahul and welcome back to my channel. So, it's been an exciting week and we did our second round of our new initiative, that is the Aqua Minds series. And in this part we are basically talking about filtration. So we're mainly going to be covering filtration in a lot of parts. So we got into the basics. So the basics what we are going to be talking about are like the types of filtration what are available in the market, and second point very important is how to calculate or find out what is the ideal filtration for your tank size and things like that. And the third is what kind of filtration is ideally good for different types of varieties of tanks. Now you have bare bottoms, you have planted, you have marine, and you have semi-scape and substrate and stuff like that. So basically this is what we've covered in this particular part 1, I would say, of the filtration. So a lot more things which are going to be coming up in our filtration series. So stay tuned and hope you like this video. I'm going to say it again. Okay, so it was really great fun to shoot this video. We enjoyed it, and so I hope you guys watch it till the end. And a lot of very informative things in this video, so don't forward it. I wouldn't recommend forwarding. It's a small clip, it's not more than 20-25 minutes. So do have a look till the end, because there are some very important things and which will be very helpful to you guys if you're getting into the hobby and things like that. So do have a look at the video in full length. Yeah, so see you on the other side. तो राहुल भाई, हम लोग इससे पहले एक बार बात कर रहे थे कि एक टैंक सेटअप करने के लिए हम लोग बात कर रहे थे, मैं और मेरा जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाए थे आप ज्वाइन करने से पहले, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे हम लोगों ने कुछ बात किए थे, सबस्ट्रेट वगैरह लेके टैंक कैसा सेट करना है, ये सब थोड़ा मतलब लाइटली ऊपर से बात किए थे हम लोग। तो आज हम लोग थोड़ा उसका फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, एक एक फिल्टर को हम लोग स्पेसिफिकली जानेंगे यहाँ पे। मतलब कौन सा फिल्टर है, कौन सा फिल्टर किस तरह का काम करता है, कौन सा फिल्टर बेटर रहेगा आपके टैंक के लिए, आपके सेटअप के लिए, तो इसको लेके हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले जब फिल्टर का बात आता है तो आप बताना चाहेंगे कि किस किस तरह का फिल्टर मतलब मार्केट में अवेलेबल है, क्या क्या टाइप का ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल है अभी? श्योर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अबाउट 5 और 6 वेराइटीज है, टाइप्स है। तो एक जो है बेसिक लेवल में अगर जाएंगे तो स्पॉन्ज फिल्टर, जो बेसिकली जनरली हम छोटे से स्पॉन्ज फिल्टर लेते हैं श्रिम्प टैंक्स में डालने के लिए कभी कभी। नहीं तो बेयर बॉटम्स वेरी कॉमनली जो हम देखते हैं, तो हमारे डिस्कस टैंक में जो भी बेयर बॉटम टैंक्स रहते हैं तो उसमें ये स्पॉन्ज फिल्टर रखते हैं। तो वो मतलब एक बेस फिश ओनली टाइप्स, तो बेस रहता है उसका और एक बड़ा सा राउंड स्पॉन्ज रहता है और वॉल माउंट भी आता है जिसके वैक्यूम डाल के ग्लास पे भी डाल सकते हैं। तो ब्रीडिंग टैंक्स में ये सब यूज करते हैं स्पॉन्ज। बट ये इसमें मोटर नहीं रहता है, इसमें हम एयर पंप को वी हैव टू फिक्स इट, अलग तो से एयर यूज पंप करना हमको पड़ता है। कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर मोटर कुछ नहीं, खाली एक पाइप है, उसके ऊपर स्पॉन्ज है, तो और एयर पंप का उसको सोर्स चाहिए। तो इट इज अ बेसिक एक स्पॉन्ज जैसा आइटम है। मतलब आपको अलग अलग से एयर पंप और फिर फिल्टर अलग अलग से जो लेना भी पड़ेगा। आपको पावरफुल आप ले सकते हो, तो उसके हिसाब से ये प्रेशर उसमें मिलेगा। सो दूसरा जो है, जो हम वेरी कॉमनली आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द एक्वेरियम शॉप्स, पर्सनली आई डोंट लाइक दैट, इट इज दिस पावर हेड फिल्टर, जो इंटरनल पावर हेड रहता है और नीचे में एक स्पॉन्ज रहता है। एंड आई फील पर्सनली ये जो दुकान लोग जो बेचते हैं उसको, वो बहुत प्रेशर जनरेट करता है, और जो टैंक बहुत छोटे टैंक में इतना प्रेशर मारता रहता है तो मच्छी के लिए नॉट हेल्पफुल, बहुत प्रेशर बिल्ड होता है उसमें, नॉट हेल्दी। बेसिकली पर्सनली मेरे हिसाब से एक पावर हेड है जो पानी को सक करता है नीचे से और फेंकता है। एंड और उसके नीचे अभी इन्होंने स्पॉन्ज डाल दिया तो वो हो गया फिल्टर। ठीक है, तो पर्सनली आई थिंक इफ इट इज अ बड़ा टैंक है तो अच्छी बात है, जो सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बहुत लोग छोटे छोटे टैंक में भी ये गोल्ड फिश नहीं तो शार्क रखने के साथ ये पावर हेड डाल देते हैं, उसके कैपेसिटी कुछ देखते नहीं कोई, तो ऐसे डाल देते, तो बहुत प्रेशर घूमता रहता है। एंड दे ऑल्सो फील, लोग क्या करते हैं लेने के बाद सोचते हैं कि ये कुछ प्रॉब्लम है तो रात को बंद कर देते फिल्टर को, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक दैट इज
Ideally, I don't like that filter personally. मेरा opinion again, I don't know, but it is very commonly बहुत लोग लेते हैं और बहुत लोग बेचते हैं इसको. जी. But personally, I wouldn't suggest for small tanks. हम्म. बड़े tanks, I think above 3 feet, 4 फीट के लिए feet is good. कॉस्ट It's इफेक्ट good. भी Bare bottoms or something. कॉस्ट for इफेक्ट good भी हो जाता है circulation के लिए बहुत अच्छी चीज है. जी. और कॉस्ट Basically, इफेक्टिव भी power रहता है. है. हाँ, cost effective भी है. Correct. That's why people buy. राइट. इसलिए तो लोग ले रहे. So और तीसरा है hang on back, which is my favorite. You can see one here. मेरे पीछे भी है इधर पे. राइट. तो ग्लास के ऊपर हैंग करता है तो हैंग ऑन बैक बोलते हैं उसको. तो ये मेनली आई थिंक लॉट ऑफ पीपल यूज इट फॉर प्लांटर टैंक्स एंड उसमें मीडिया भी डाल सकते हैं, उसमें स्पॉन्ज भी डाल सकते हैं और क्वाइट फिल्टर में. हाँ सॉरी, इट्स अ क्वाइट फिल्टर, ज्यादा नॉइज इट्स अ नहीं वेरी है. क्वाइट फिल्टर. राइट. तो एक छोटा सा चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इस फिल्टर के बारे में कि दो टाइप के आते हैं हैंग ऑन फिल्टर. एक जो है इसका सबमर्सिबल पंप रहता है जो पानी के अंदर सबमर्ज रहता है जी. और इफ यू हैव पावर कट्स बाय दोस फिल्टर्स, बिकॉज पावर आने के बाद ये अपने आप पानी इमीडिएटली चालू हो जाता है. हाँ. हाँ, तो कुछ हैंग ऑन फिल्टर में पंप बाहर रहता है. बाहर रहता है जी. तो वो बहुत देर वाला पावर कट के बाद वो चालू नहीं होता. अगर पावर ऑन हो गया तो ये घूमता रहता है और उसको पानी वो ले नहीं सकता एंड दैट माइट बर्न द, वो जल जाता है मोटर. राइट. राइट. तो जल जाता है वो. तो सो इन प्लेस ऑफ पावर कट्स यू शुड बाय और प्रेफर hang on filters with pumps which is submersible. Sunsun HBL 303 as an example. 303 बहुत सारे हैं. मैं बस एग्जांपल है. बहुत सारे डॉल्फिन में है. बहुत सारे. दोनों एक ही ब्रांड में दो टाइप है. दो टाइप का. बाहर वाला भी है, अंदर वाला भी है. राइट. तो प्रेफरेबली आई वुड से बोथ दोनों अच्छे हैं. दो टाइप्स आर गुड बट सबमर्सिबल इज बेस्ट. तो सब जगह पे नो प्रॉब्लम बिकॉज कभी भी वो शुरू हो जाता है अपने आप. करेक्ट. सो दैट इज हैंग ऑन बैक एंड देन वी हैव टॉप फिल्टर. राइट. व्हिच इज एक टॉप में एक बक्सा रहता है, उसके अंदर आप मीडिया डालो, स्पॉन्ज डालो, पानी नीचे से जाता है, मीडिया से अंदर जाके घूम के नीचे आता है. So that is also a type of filter which is again economical and it's got a very good power head and it sucks a lot of water. Right. For big tanks a lot of people use it. About 3 feet 4 feet के ऊपर का टैंक्स के लिए बहुत सारे टॉप फिल्टर्स मिलते हैं. लाइक आई थिंक आरएस में आता है, सोबो में आता है. जी. सनसन आई डोंट थिंक. सनसन का नहीं है. वन मोर आर से कुछ नाम है. आरएस इलेक्ट्रिकल्स का है. आरएस नहीं, वीनस का भी. वीनस का है. वीनस का एक्वा वीनस अवेलेबल ऑन Amazon. एक्वा वीनस. तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल. विद बड़ा भी है, अप टू 3 फीट के लिए उसका रैक भी देते हैं उसमें एंड यू कैन पुट द हैंग ऑन. lot of media you can put as per your requirement. Right. उसमें एक और चीज जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, अगेन माय ओपिनियन, बंद होता है जब पावर कट होता है. तो ये क्या होता है, ये डब्बे के अंदर जो भी है पूरा पानी नीचे चला जाता है. हाँ. तो इफ बहुत ज्यादा देर का पावर कट है तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ. तो देयर आर सम पीपल हु डू सम जुगाड़ वेयर दे वो आउटलेट को थोड़ा ऊपर करते हैं उसको. हाँ. एंड थोड़ा पानी रहता है उसमें. हाँ. डजंट वो खाली नहीं हो जाता उसमें. You do have that provision just for that purpose, I guess. हाँ. तो कुछ वो थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा. Right. Then it is good. If there is water, जब media is submerged in water for 2-3 years, I think beneficial bacteria will still survive. And so especially अगर आप वार्मर प्लेस में हैं और जहाँ पे अगर वो पानी खत्म हो रहा है तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी उसमें खत्म हो जाएंगे सर. बिना पानी में. करेक्ट. तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट का एक पाइप देते हैं वो जो हैंग करता है नीचे से, उसको कुछ लोग ऊपर करके वो सील करते हैं. जी. तो जो एक लेवल पे है ना, पानी मेंटेन रहता है उसमें. मेंटेन रहेगा. एक लेवल के ऊपर से वो पानी नीचे जाता है उसमें. It will always stay wet. हमारा इंडियन स्टाइल ऑफ जुगाड़ कुछ करने का उसमें. so just you can keep the water in that level. We are best at जुगाड़. We are best at जुगाड़. Yeah, very good. Yeah, that's what. So वो करना पड़ेगा because अगर पावर कट्स आपके जगह पे है और यूपीएस नहीं है तो ये चीज बहुत जरूरी है because 2-3 hours लाइक जो मिराज भाई ने बोला, अगर यू नो मीडिया वार्मर जगह है तो मीडिया अगर ड्राई हो गया तो the whole idea of the filtration is gone. Right. So that is the only issue with filter.
हाँ सर, लास्ट नाइट लाइट नहीं था फॉर 6 आवर्स, लाइट नहीं आया हमारे यहाँ. ठीक है. इट्स ओके बिकॉज आई वाज लकी बिकॉज आई डिड अ वाटर ओके. संडे था तो कल पूरा पानी चेंज किया, एवरीथिंग वाज फ्रेश, तो Very ऑक्सीजन good, की कमी very नहीं होती, फिल्टर बंद था, अदरवाइज प्रॉब्लम हो Very जाती सर. जी. ओके. तो मैंने तो फिश रूम, ये जो मेरे घर पे 3 दिन चलेगा मेरा फिश टैंक, करंट नहीं है तो मैंने इसको इन्वेस्ट काट किया दिया है. था. हाँ, तो इन्वर्टर लगाया तो हुआ है. जी. हाँ, हाँ आई हैड टू और डू इट बिकॉज वो चांस मैं ले नहीं सकता. इसके बाद एक बार हुआ था एक इंसिडेंट, हाँ, उसके बाद आई डोंट वांट टू टेक अ चांस. करेक्ट, करेक्ट, वेरी करेक्ट. तो मैंने वो चांस लिया. आई टेस्टेड इट वेरी रिसेंटली जब बैंगलोर में बारिश हुआ. ऑलमोस्ट 1.5 days देयर वाज अ ह्यूज वोल्टेज फ्लक्चुएशन और Right. पावर कट था. राइट. एंड हाँ. दिस थिंग्स परफेक्ट, नो चलिए, प्रॉब्लम. चलिए, आई अच्छा एम है. हैप्पी, दे आर हैप्पी, सो दैट्स अबाउट इट. एंड और ठीक है, canister. कमिंग बैक टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, द लास्ट इज अ सम्प, आई मीन canister filter, sorry. Canister is again ideal, I think, for from I think about 2 feet के above, I think is good canisters. हाँ Yeah. सर And, कम. अब कंपनीज हर एक्वेरियम साइज के लिए size बनाने में, लगी. हाँ, जी. छोटे-छोटे भी बना पहले रहे हैं. करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट. पहले कैनिस्टर्स बहुत बड़े आते थे, अभी बड़े आते छोटे-छोटे थे. टेबल टॉप कैनिस्टर भी आते हैं अभी. हाँ, पता है, मैंने देखा वो. करेक्ट. तो बेसिकली कैनिस्टर अगेन यू हैव sections where you can put different types of media. राइट. एंड आप बायोलॉजिकल मीडिया डाल सकते हो, कार्बन डाल सकते हो, स्पॉन्ज डाल सकते हो उसमें. तो आई थिंक जनरली एक 3 बक्से जनरली आते हैं. राइट. तो जितना हाँ. बड़ा जाओ तो उतना बड़ा बक्से उतना आते हैं. ज्यादा आएगा जी. तो अभी तो यूवी रे के साथ भी आता है, यूवी लाइट के करेक्ट, साथ विद भी यूवी आता है. लाइट. करेक्ट, विद यूवी लाइट भी आता है. एंड द रीसेंट थिंग्स विद, आई थिंक द सनसन हैज गॉट अ डिजिटल डिस्प्ले एंड ऑल नाउडेज. करेक्ट, करेक्ट. या डिजिटल डिस्प्ले है उसमें, जो डिजिटल डिस्प्ले है. बहुत राइट. सारी चीज उसमें दिखते हैं, जैसे हाँ. हमारा मैंने गाड़ी नहीं में देखा. सब है ना डिस्प्ले, जैसे उसमें हाँ. क्या क्या हो रहा है सब दिखाई देता है Okay. उसमें. टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिखेगा उसमें कुछ. करेक्ट करेक्ट, टेम्परेचर सब उसी में आता है. तो कोई नया मॉडल होगा बिकॉज़ आई हैवंट हाँ, सीन दैट सनसन का आई हैव सीन दैट. आई वांट टू बाय इट बट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. बट तो कैनिस्टर बेसिकली एज यू गो बिगर, आई पर्सनली लाइक, आई नो देयर इज द मार्केट छोटे छोटे भी है, बट जनरली इट्स mainly if you are very serious about filtration, I think canisters are very good. वेरी गुड And ऑप्शन. you want to reduce, अगर water change कम करना चाहते हो तो canisters डालो. Canisters. तो I think that will handle very Much more, good, yeah, much more you know, bioload and biological problems or yeah. you know, ammonia problems, Mm. nitrite, whatever. So that is very very important. So And for planted also it is canisters are best. much more. Sorry? For planted setup as well, canister Planted is also, actually, yes, yeah, yes, it yes, doesn't yes. it doesn't waste your carbon dioxide. Correct. If you do So, if you again, use any other, evaporation will reduce a lot of CO2. A lot of carbon dioxide will Correct. be wastage. Correct. For canister, Correct. it doesn't happen like that. Correct. So it is a little expensive option. थोड़ा it is. costly पड़ता है generally. छोटा भी है तो फिर भी costly रहता है. जी. हमारे normal hang on back और top filter के जैसा नहीं है. नहीं. लेकिन अच्छा चीज है. And there are a lot of brands. Sunsun है, Dolphin आता है आजकल. You have EHAM है, the बहुत best सारा, in the lot. I think Yeah. EHAM, which EHAM. is German, Yeah. which is very very expensive. There is Very expensive. Flavel, Fluval है. और Dolphin is something I recently saw. Sunsun is very commonly available nowadays. And सनसन बहुत कॉमन है. यस राइट राइट, बहुत common है. बहुत कॉमन हो गया सर. But yeah, canisters are good if you have an investment. Initial investment थोड़ा ज़्यादा है, but it's on a very long good run it's investment good. if you are very serious. In a about long run it. it's good. Yeah. Very good. Yeah. If you're serious about it, I think you should invest in a canister depending on your tank size. Right. Tank size के ऊपर depend करता है, and that is very good. And I think we've covered most of it. And the biggest, I think, is the sump. I think above 5 feet, if you have a tank, whatever tank it is, Yeah. whether it's planted or marine or discus or bare bottom, whatever, you have to have a sump, because I think जो भी आप कैनिस्टर लो, मे बी आपको 2-3 कैनिस्टर डालना पड़ेंगे, नहीं तो 2 मिनिमम तो डालना ही पड़ेगा. जी. तो टू गेट दैट वो जो फिल्ट्रेशन get का that जो flow. आउटपुट आपको Right. उतना To get पानी that है flow. उसमें. तो सम्प सिस्टम जो है, इट्स बेसिकली, हम बेसिक वर्ड्स में बोलेंगे तो एक और छोटा एक्वेरियम में नीचे जो बनाते हैं, हाँ. तो उसके अंदर में बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं जो
कैनिस्टर में डब्बे रहते हैं, इसमें हाँ, हम सेक्शंस बनाते हैं, 3-4 एक्वेरियम बनाते हैं इसके अंदर, sections बड़े बनाते एक्वेरियम में Kind of 3-4 छोटे-छोटे एक्वेरियम बनाते हैं, तो सेक्शंस बनाते हैं जिसमें हम मीडिया डालते हैं, स्पॉन्ज डालते हैं, एक पंप रहता है, तो आपको अगर ऊपर का टैंक खाली चाहिए पूरा, आप हीटर भी आप नीचे डाल दो, तो बट उसमें एक 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ अकॉर्डिंग टू मी अगेन इज अगेन विद पावर कट इश्यूज, जो पानी एक ऑटोमेटिक आउटपुट रहता है जनरली जो नीचे आता है, सो व्हेन यू आर मेकिंग होल्स, जनरली होल्स बनाते हैं ग्लास पे, तो जो इतना लेवल पे पानी नीचे ऑटोमेटिकली जाता है और नीचे से ऊपर पानी पंप होता है, राइट, करेक्ट। तो if in case of a power cut, your sump should be able to hold this 25% of water down. तो बहुत लोग वो मिस्टेक करते हैं जी, सम्प का प्लानिंग में, जो सम्प का साइज जो डिसाइड करते हैं ना, तो ये जो 25% वॉल्यूम है, ऑटोमेटिकली पावर जब चला गया ये नीचे आएगा जी, तो ये पंप अभी ऊपर वाला आने के वाला पंप काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला चीज ऑटोमेटिकली आएगा, तो ये सम्प उसको पकड़ने के लिए उतना वॉल्यूम चाहिए, तो वो एक बेसिक चीज है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसको बनाने के बाद, और जब प्रॉब्लम होता है, जब पावर कट होता है, स्पेशली इन इंडिया, आई थिंक दिस पावर कट इज अ बिग प्रॉब्लम, या you should consider that if you are making a sump, you have to consider this, जो भी आप साइज जिस लेवल पे आप होल्ड कर रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे आएगा, तो जब पावर कट है तो ये जो पानी है वो नीचे सम्प में पकड़ने के लिए जगह होना चाहिए जी, वो थोड़ा आप प्लान करने का, जो सेक्शंस आप बना रहे हो, बहुत लोग क्या करते हैं, जो टाइट सेक्शंस बनाते हैं एक लेवल पे, तो जो आउटपुट पंप है वो बहुत कम लेवल पे पानी रहता है वो लास्ट में, तो जब पावर कट चला, बट पावर चला तो ये पंप, ये लेवल जो है पूरा ऊपर आ जाता है, सो दैट होल्ड्स दैट, ऊपर का जो पानी है वो नीचे आके होल्ड होता है, तो दैट इज अ बेसिक, वो एक प्लानिंग है, बहुत सारे वीडियोस है उसके ऊपर, बट यू हैव टू वो थोड़ा कैलकुलेट कर लेना है जी, कैलकुलेट करने, यू हैव टू कंसीडर इट, बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट पानी नीचे आएगा, राइट, हाँ जनरली वो सम सिस्टम ऐसे ही है, हाँ, लेकिन अगेन वन मोर थिंग इज, बहुत लोग नीचे डालने के लिए भी एक पंप रखते हैं, ऊपर आने के लिए भी पंप रखते हैं, दैट आल्सो हैपेंस, ऊपर से नीचे आने के लिए एक पंप रहता है, नीचे से ऊपर के लिए, बट even if you don't have a plan, even if you don't have a pump in your tank, in your main tank to drain the, automatically water will come, automatically siphon के जरिए तो आ ही जाएगा वो नीचे, correct, which again when power cut happens, this whole thing will come down, right, which is bad, right, so that is something, so these are basically broadly मेरे हिसाब से ये, और कुछ है तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं बस इतना ही है, आई थिंक बस इतना ही है, मोस्ट ऑफ द यही आते हैं सर, यही सारे फिल्टर्स हैं, अब कोई अपना DIY बना दे तो वो अलग बात है, DIY बनाएगा तो क्या यही बनाएगा ना, DIY तो यही बनाएगा, यही तो है, वही अलग से क्या बनाएगा, अलग से क्या, सेम फंडा तो सेम ही है, वही सेटअप DIY रहेगा, बस उतना ही, वही, तो question number 2, so the question basically is ideal filtration जो एक टैंक के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करें, तो that is a very commonly asked question कि ये मेरा टैंक का साइज है, तो अभी फिल्ट्रेशन क्या डाले, और कैसे उसको जो साइज है, बड़ा है छोटा है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, वो बहुत कॉमनली बहुत लोग पूछते हैं, तो उसके बारे में जी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ऐसा चीज भी है जो बहुत ही कॉमनली इंसान निग्लेक्ट कर देता है, ध्यान नहीं देता है, करेक्ट, अगर आप देखें हो, मैं भी हूँ, कभी भी फिल्टर लेकर आया हूँ, आज से कुछ साल पहले, 1-8 साल पहले ही मैंने जब फिल्टर लिया तो कभी सोचा ही नहीं कि कौन सा फिल्टर, बस जो भी एक्वेरियम शॉप वाले ने दिया लेकर आ गया, और कभी उसके लेबल पे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी कि वो एक्चुअली पंप के फंक्शन कितना फ्लो रेट है और क्या उसके पावर वगैरह है, कभी ध्यान नहीं दिया, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो हॉबीस्ट हैं तो वो यही करते हैं, लेकिन रिसेंटली क्या ऑलमोस्ट अ ईयर जब से मैं एक्चुअली प्लांटेड में आया हूँ, तो आई फाउंड आउट दैट फ्लो रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट है जो हम सब मिस कर रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बिकॉज इट
आपके जो एक्वेरियम में जो भी लाइफ है, जो भी फिशेस आप रख रहे हैं, ये इस फैक्टर पे डिपेंड करती है सर। बिकॉज होता क्या है, जनरली लोग अपने एक्वेरियम में फिशेस ज्यादा रख लेते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से छोटा फिल्टर लगाते हैं जिसमें प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो ये कॉज करता है अमोनिया के स्पाइक को, और प्रॉब्लम्स आती है, मछली स्ट्रेस में आती है, बीमारियां आती है, मर जाती है। तो बैक टू योर कि कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका एक्वेरियम का साइज क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका साइज 1.5 फीट का है, 1.5 बाय 1 फीट या 1 फीट, ये एक कॉमन साइज है, स्टार्टिंग में लोग लेते हैं 1.5 फीट, तो वो अप्रोक्सीमेटली 30 लीटर का या आई थिंक 30-40 लीटर्स का टैंक होता है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसको हम गूगल करते हैं, राइट, तो इसको वेबसाइट पे एक मिनट एक मिनट मिराज भाई, मुझे लगता है इसका एक बहुत बढ़िया तरीका मेरे पास है। एक मिनट, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ यहाँ पे। हाँ। और स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन देख लेता हूँ। स्क्रीन शेयर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कुछ वेबसाइट हो तो जरूर दिखाए ताकि पब्लिक को भी पता चले कि अपने एक्वेरियम का गैलन आसान हो कि वाटर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, कैलकुलेट करें। बिकॉज अगर आप जब तक सर्च करिए, मैं बताना चाहूंगा कि एक बार एक्वेरियम का वॉल्यूम पता चल जाए तो कोई भी फिल्टर पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके साथ ही आसान हो जाता है। सर, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको एक्वेरियम का साइज चेक करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने फोन पे गूगल खोलें या कोई भी ब्राउजिंग वेबसाइट खोलें, उस पे जाके एक्वेरियम साइज कैलकुलेटर या एक्वेरियम वॉल्यूम कैलकुलेटर करके सर्च करें। उसमें आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, किसी में भी चले जाए, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, सब पे आपको करेक्ट रिजल्ट ही बताएगा। तो आप चलिए पहला वाला ही हम लोग खोल लेते हैं। पहला वाले पे जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन है। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। आप इसमें पहले तो टैंक वेट, जो टैंक की लंबाई है वो डालें, हाइट नीचे से लेके ऊपर तक उसकी हाइट क्या है, और जो टैंक की डेप्थ है उसको एंटर करने का ऑप्शन है, और आपके पास इंचेस या सेंटीमीटर में ऑप्शन होता है डालने का। तो अगर आपका 2 फीट का टैंक है तो उसमें इंचेस में आपको कैलकुलेट करना है, तो 2 फीट का टैंक हुआ 24 इंचेस, तो आप लेंथ जो है उसमें 24 इंचेस करें, और उसकी हाइट और विड्थ जो है अगर 1 फीट है तो आप उसमें 12 इंचेस कर दें, यानी कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आपको गैलन में और लीटर में रिजल्ट देगा। तो अब आप यहाँ देखें कि तो आप देखें कि आपका एक्वेरियम साइज जो है 115 गैलन है और 56 लीटर्स है। ये 2 फीट के टैंक के बारे में है। तो आप किसी भी वेबसाइट से जाके इस तरह से अपने एक्वेरियम के जो कितना पानी होल्ड करेगा, क्या उसकी कैपेसिटी है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्टर चूज करने के लिए। तो वंस आपने ये राइट सर, तो आपने एक बार ये फाइंड आउट कर लिया है तो उसके बाद आप एक्वेरियम फिल्टर लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फिल्टर आप लेते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन पे यूजुअली मेंशन रहता है कि ये कितने साइज के एक्वेरियम के लिए सफिशिएंट है। उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि फ्लो रेट, किसी भी एक्वेरियम के लिए जो एक प्रॉपर फिल्टर है उसका फ्लो रेट उस एक्वेरियम का जो वॉल्यूम है उससे 7-8 टाइम्स होना चाहिए, अगर वो बेयर बॉटम टैंक, मिनिमम 7 to 8 टाइम्स, 7 to 10 टाइम्स। ओके, करेक्ट। अगर बेयर बॉटम है, इफ यू आर हैविंग अ प्लांटेड एक्वेरियम में क्या है कि हमें ज्यादा फ्लो चाहिए होता है, सरफेस पे एजिटेशन चाहिए होता है, उसमें क्या है मूवमेंट बहुत मैटर करता है गैस एक्सचेंज के लिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा पावरफुल फिल्टर चाहिए होता है, तो उसमें फ्लो रेट होना चाहिए एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स। तो बेयर बॉटम में 9 to 10 टाइम्स, और इसमें प्लांटेड में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगेन उसमें वेस्ट भी ज्यादा होता है, ज्यादा पानी खींचना चाहिए अंदर, तो फ्लो भी उसी हिसाब से ज्यादा होना चाहिए। और फिर रूट वगैरह के वजह से फ्लो स्टक भी हो जाता है, फ्लो भी रुक जाता है कहीं कहीं पे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। राइट। बिकॉज़ बहुत सारी चीजें रहती है ना, प्लांट्स और ड्रिफ्टवुड, पत्थर वत्थर। करेक्ट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लो रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाने से पहले एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि एक्वेरियम का जो गैलन होता है, एक्वेरियम का जो कैपेसिटी होता है, उसके हिसाब से ही चूज करना ही जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो फिल्टर्स बने होते हैं उस एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है बायो लोड झेलने की, सारा अमोनिया को कन्वर्ट करने की, ज्यादा बैक्टीरिया होल्ड करने की।
तो जी। अगर आपका एक्वेरियम बड़ा है और आपने कम छोटा फिल्टर लगाया है जिसका फ्लो रेट इतना पावरफुल नहीं है, तो ये इतनी एफिशिएंटली जो है पानी को क्लियर नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। अमोनिया को राइट, कन्वर्ट नहीं कर राइट। पाएगा, करेक्ट, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनके ऊपर लोड बढ़ जाएगा। थोड़ा राइट, बहुत करेंगे वो साफ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन होगा, लेकिन वो कैपेसिटी से नहीं हो पाएगा। तो राइट, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है सर, कि टाइम टू टाइम आपकी फिशेस में कुछ ना कुछ बीमारियां आ जाएंगी। एक आध राइट। फिश आपको लगेगा कि बीमार हो गई, कोई भी बीमारी हो सकती है। करेक्ट। उसका रीजन यही होता है कि बैड वाटर क्वालिटी। और बैड वाटर क्वालिटी यानी कि या तो आप वाटर चेंज नहीं कर रहे हो, या फिर आपका फिल्टर फिल्ट्रेशन काफी नहीं है। फिल्ट्रेशन ठीक हाँ, नहीं है, राइट, राइट। करेक्ट करेक्ट। राइट, नाउ राइट, मैं राइट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बॉक्स है, आई होप ये विजिबल है, अगर विजिबल नहीं हुआ तो मैं अटैच कर दूंगा इमेज। आप देखिए, इस पे मेंशन है सर, यहाँ पे हाँ, मैं देख लूं। 400 लीटर्स हाँ, पर आवर। 400 लीटर्स पर आवर। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो तो एक फिल्टर का भी दिखा दीजिए, कौन सा फिल्टर है? ये सर थॉमसन का कैनिस्टर। ये हाँ सर, कैनिस्टर फिल्टर कैनिस्टर, है। कैनिस्टर, राइट। जी, हाँ, मेरे जैसे पास कि ये वाला एक ये है ऑप्शन है। मेरे पास ये वाला हाँ, भी एक बॉक्स है। ये एक टॉप हाँ, फिल्टर है। टॉप फिल्टर का जस्ट वो जी, सबमर्सिबल वाला पार्ट। पंप तो है, यहाँ पे आप हाँ। देख हाँ, सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इतना छोटा है, बट यहाँ पे देखिए कुछ 3000 लीटर पर आवर, 2500 लीटर पर आवर, ऐसा कुछ। ये इतना छोटा है, बट स्टिल इट्स 2500 वेरी लीटर्स पर आवर। वेरी पावरफुल है। हाँ, तो ये राइट, जो है छोटा सा टैंक के लिए, अगर ये चीप में मिल गया तो ये राइट, छोटा सा टैंक के लिए बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा तो है, करेक्ट राइट, कॉस्ट पे मत जाइए। राइट। एंड Exactly. जो जैसे मिराज भाई ने बोला, जो वाटर वॉल्यूम है आपका टैंक का, वो आप कैलकुलेट वो कीजिए वाला और उसके कैलकुलेट हिसाब करके से। कीजिए, राइट। हाँ, अभी तो मैं बहुत इसको लोग अगर ये मिस्टेक करते हैं। हाँ, अभी मैं मिस्टेक इसको करते अगर कि 2 ये फीट चीप का में टैंक मिल में गया लगा एंड दूंगा, इसको अगर मैं हाँ, 2 हाँ, फीट का टैंक में लगा दूंगा तो मछली करेक्ट, मर जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे मछली तैरते मर तैरते। जाएगा। करेक्ट। तो Exactly, बहुत exactly. लोग ये करते हैं ना, ये राइट, टॉप फिल्टर है अभी, कैनिस्टर फिल्टर 4000 का है, लेकिन उससे ज्यादा आउटपुट है 2000 में मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है। तो ये डोंट डू दैट मिस्टेक। राइट, वो हाँ, आपका वाटर वॉल्यूम के हिसाब से प्लीज डेफिनेटली चेक दैट एंड कैलकुलेट विच एग्जैक्टली जैसा उसको करने का जो मिराज ने बोला है। जी सर, तो वैसा आप देख के कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट। एग्जैक्टली, एक एक फिल्टर के लिए एक आइडियल फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है, वो बराबर से कैलकुलेट कीजिए एंड इट्स वेरी सिंपल। बहुत आसान चीज है। तो या जी गुड जी पॉइंट मिराज, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो टू हैव अ बेसिक आइडिया, सबके लिए ये है कि एक बेसिक चीज आप ध्यान रखें। अगर आपका एक्वेरियम 30 गैलन का है, या सॉरी 30 लीटर का है, तो और बेयर बॉटम एक्वेरियम है आपका, उसमें प्लांटेड नहीं है, नॉर्मल फिशेस आपने डाल रखी हैं, तो उसका आप 9 to 10 टाइम्स है, यानी कि ऐसा फिल्टर ले जिसका कैपेसिटी हो अप टू 300 लीटर्स पर आवर। सो 30 लीटर टैंक और 300 लीटर पर आवर। और आपका प्लांटेड एक्वेरियम है, उसमें आपको 10 से 12 चाहिए। तो अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो और आपका अगर प्लांटेड टैंक है, तो अगेन उसके लिए आपको 10 to 12 टाइम फ्लो रेट होना चाहिए, विच इज अगेन 400 लीटर पर आवर का फ्लो रेट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप अपना फिल्टर चूज करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखें, फिल्टर के बॉक्स पे पढ़ें। कोई देखता नहीं है ये पॉइंट, मैं भी नहीं देखता था, मेरे ख्याल से आप लोग कोई भी नहीं देखता होगा शुरू में। अब तो हम सब देखते हैं, मैं भी अब देखने लगा हूं। तो जो लोग नहीं देखते इसको जरूर देखें, क्योंकि ये मैटर करता है। तो बहुत एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे ये जो एक्वेरियम दुकान वाले हैं, ये एक एक फिल्टर का दाम बोल के हमको चिपका देते हैं। राइट, ये बहुत चीप है, ये इससे बेटर है। हाँ, ये बेटर है, इसका एक्चुअली इतना है। ये सब मत कीजिए। आपका जो वाटर वॉल्यूम है वो मोस्ट ऑफ द दुकान वाले लोगों को पता भी नहीं होता है कि फ्लो रेट क्या है फिल्टर का। फ्लो रेट का है, एग्जैक्टली। वो सिर्फ दाम पे बड़ा वाला दिखा देते हैं कि ये अच्छा है, ये बड़ा वाला है, ये अच्छा बेहतर करेगा। राइट। तो समटाइम्स हमको बड़ा वाला का जरूरत नहीं है। तो बस पहला चीज, वाटर वॉल्यूम बेसिक इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए उसके हिसाब से, जैसे मिराज भाई ने बोला उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो एंड गो विद दिस इंफॉर्मेशन, वेदर यू वांट, आप ऑनलाइन में ले रहे हो कि जाके दुकान में ले रहे हो। हाउ मच फ्लो यू नीड, ये इंफॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका फिल्टर है। करेक्ट, गुड वन सर। तो इसके बाद मैं एक थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, और सब्यसाची सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कुछ हमें बताएं किस तरह के फिल्टर्स यूज होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैंक्स में, जैसे कि हॉस्पिटल टैंक हो गया, और फिर लोग ब्रीडिंग सेटअप करते हैं, या बड़े एक्वेरियम्स में जो डिफरेंट तरह के सेटअप्स हैं, उनके लिए किस तरह से हमें फिल्टर कौन से चूज करने चाहिए? प्लांटेड टैंक्स है, मरीन टैंक्स है। एग्जैक्टली, प्लांटेड टैंक है और स्पेशली मरीन टैंक, आई वुड लाइक टू नो। बिल्कुल। तो ये हाँ,
डेफिनेटली हर टाइप का फिल्टर आप हर टाइप का टैंक में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल आपने दिया कि फिल्टर हॉस्पिटल टैंक या क्वारंटाइन टैंक। क्वारंटाइन टैंक में यूजुअली लोग पहला तो फिल्ट्रेशन उस तरह से यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे मछली को परमानेंटली रखा नहीं जाता है। तो वहां पे अगर आप एयर स्टोन रखेंगे एक काफी है उसके लिए। एक एयर स्टोन रखिए और उसके बाद आप वाटर चेंज करेंगे तो वहां पे अमोनिया बिल्ट होने का चांसेस कम रहता है। तो जिसके वजह से वहां पे आप सिर्फ एक एयर स्टोन के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। बट उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बड़ा टैंक, मतलब थोड़ा बड़ा टैंक बोले तो मतलब जहाँ पे आप मछली रख रहे हैं, अगर ये फिश ओनली टैंक है, जैसे कि वहां पे बेयर बॉटम है, आप सिर्फ डिस्कस रखना चाहते हैं या फिर एंजल रखना चाहते हैं या ऐसे ही कुछ भी फिश, फ्लावर हॉर्न वगैरह हो गया और तो ये सब अगर आप रखना चाहते हैं तो उस मामले में आपका फिश को पहले देखना पड़ेगा कि फिश का क्या रिक्वायरमेंट है, आपका फिश कितना फ्लो उसको चाहिए होता है। आपका एक तो हो गया वाटर वॉल्यूम, जैसे कि मिराज भाई ने बताया वाटर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करके उसका 10 टाइम्स 12 टाइम्स आपको फ्लो चाहिए। बट उसके ऊपर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो फ्लो आप दे रहे हैं ये फ्लो आपका फिश के लिए सही है या नहीं। अगर आप एक बेटा फिश रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बेटा फिश को आप 3 फीट टैंक में नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो फ्लो आपको 3 फीट टैंक में चाहिए होगा मिनिमम, वो बेटा के लिए बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए राइट, तो बेटा गोल्ड फिश ये दिस फिशेस डोंट लाइक ए लॉट ऑफ फ्लो, तो ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप कौन सा फिश रख रहे हैं उसको देखिए। देखने के बाद आपका टैंक का टोटल वाटर वॉल्यूम, जैसे कि मिराज ने कहा, वैसा कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मुझे लगता है बेटर ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा, सेफेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप स्पॉन्ज फिल्टर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 आपको फैसिलिटी मिलता है। एक तो ये स्पॉन्ज फिल्टर हो गया कॉस्ट इफेक्टिव, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। दूसरा ये क्लीनिंग करने के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। कहाँ चला गया? हाँ, तो ये क्लीनिंग करने के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये 2 मेन जो पॉइंटर्स है ये आपके लिए काम करेंगे। तो इसीलिए अगर आप बेयर बॉटम टैंक बना रहे हैं, अगर डिस्कस वगैरह रख रहे हैं, या फिर जो मछली को ज्यादा फ्लो पसंद नहीं है, जैसे कि गोल्ड फिश वगैरह रख रहे हैं, तो वहां पे आप आराम से ये स्पॉन्ज फिल्टर यूज कर सकते हैं। अब कुछ मछली ऐसी है जी, एक सेकंड, आई वांट टू स्टॉप हियर मेरा सभ्या, बिकॉज मैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इधर ऐड करना चाहूंगा कि रिसेंटली एक 3-4 फिश टैंक्स मैंने देखा मेरे दोस्तों के घर पे, जो इधर से लोकल मार्केट से लेके आए थे गोल्ड फिश रखने के लिए। 2 फीट 1.5 फीट गोल्ड फिश के टैंक में मैंने जो पहला बोला था, जो इंटरनल पावर हेड फिल्टर दे हैव यूज्ड दैट, एंड दैट इज वही चीज जो एक्वेरियम दुकान ने उनको दिया है, which is something which I just want to add up to what आप सभ्य भाई जो बोल रहे थे कि उनको प्रेशर उतना उनको पसंद नहीं है, और ये इतना फ्लो मार रहा है कि वो स्ट्रगल कर रहे अपने आप को खड़ा रखने के लिए। सो प्लीज वो थोड़ा देखे कि कैसा कौन सा फिश आप रखने चाहते हो, और उसके लिए आइडियल फिल्ट्रेशन, और कि इफ दे एंजॉय द फ्लो और इफ दे डोंट एंजॉय द फ्लो। अगर कुछ मच्छी लाइक फ्लावरॉन के लिए फ्लो है तो वो मजा करता है, वो आके खेलता है उसमें, ठीक है, बिकॉज वो बड़ा मच्छी है, उसको हैंडल कर सकता है उसको। तो अगर वो गोल्ड फिश है तो वो बहुत स्ट्रगल करेगा, जैसे बोला बेटा फिश है, बहुत स्ट्रगल करेगा उसके सामने। तो वो थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा देख के और उसके बाद सेलेक्ट कीजिए जो भी फिल्ट्रेशन आप लेने वाले हो। Okay, I just thought I'll add it somewhere. Sorry. Yeah, carry on. पहला बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये पॉइंटर्स पे और एक बात भी आ गया कि लोगों को मैंने देखा है 1 फीट 1.5 फीट का टैंक में लोग गोल्ड फिश रखते हैं, वो भी 8-8 10-10 ये मत कीजिए प्लीज। ये मत कीजिए, इट इज वेरी सैड, बहुत बुरी चीज है। इट्स अ बिग नो 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 नो, या डोंट डू दैट। सिर्फ गोल्ड फिश नहीं, उसके साथ साथ उसमें 1-2 शार्क भी होगी और क्रोकोडाइल जो प्लेको है वो भी होगी। तो ये मत कीजिए प्लीज। मैंने भी रखा है, मैंने एंजल भी रखा है उसमें, वही तो करने के बाद ही बोल रहा हूँ कि ये मत कीजिए, क्योंकि ये सारे गलतियां हम लोगों ने किया है। राइट, हम लोगों ने ये सारे गलतियां किया है, तो प्लीज डोंट डू इट। अभी राइट, तो अभी आ जाते हैं। तो ये गया आपका एक बेयर बॉटम टैंक के बारे में। अभी अगर आपका ब्रीडिंग टैंक है, तो ब्रीडिंग टैंक में आपका मछली डेफिनेटली ज्यादा फ्लो वहां पे पसंद नहीं करेगा, और फिर अगर ज्यादा फ्लो वहां पे रहेगा तो चांसेस रहेगा कि आपका जो एग्स है, ये जो आपका इंटेक है फिल्टर का, वहां से सख्त हो जाए। तो ये सारे टाइप के मतलब ब्रीडिंग टैंक के लिए बेस्ट मैं आप लोगों को कहूंगा स्पॉन्ज फिल्टर लीजिए। स्पॉन्ज फिल्टर बेस्ट, सेफ रहेगा, सबसे सेफ रहेगा, सबसे इजी रहेगा। फ्लोर माउंटेड नहीं, जो ग्लास के ऊपर माउंट होता है, जो ग्लास के ऊपर माउंट रहता है वो वाला, दैट इज बेस्ट, राइट। तो ये वाला ब्रीडिंग टैंक के लिए यूज कर सकते हैं।
अगर आप प्लांटेड टैंक बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ्लो कुछ ज्यादा चाहिए। प्लांटेड टैंक में भी 2 टाइप का होता है, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लो टेक होता है, हाई टेक होता है। अगर आप लो टेक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन राइट स्पॉन्ज फिल्टर का यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्केप वगैरह आप बनाएंगे, पत्थर वगैरह रखेंगे, वुड वगैरह देंगे, तो फ्लो नहीं रहेगा आपका पानी में। और फ्लो नहीं राइट रहेगा, हाई लाइट देंगे या फिर कैसा भी लाइट देंगे आप, प्लांटेड टैंक में यूजुअली 5 से 6 घंटा लाइट आप देंगे ही, तो अगर करेक्ट ये मिनिमम देते हैं तो वहां पे एल्गी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने का चांसेस रहता है। तो इस मामले में राइट आपको देखना पड़ेगा कुछ ब्रीडिंग, मतलब कुछ हाइब्रिड टाइप का, जैसे कि हो गया हैंग ऑन बैक। हैंग ऑन बैक में राइट फ्लो भी आपको मिलेगा और उसी के साथ आपको फिल्ट्रेशन भी मिलेगा, तो हैंग ऑन बैक आप वहां राइट पे यूज कर सकते हैं, प्लांटेड के लिए सेफ राइट रहेगा। इसके अलावा अगर आप हाईटेक जाते हैं, जहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड डोज कर रहे हैं वगैरह, फिल्ट्रेशन मतलब एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो ये सब मामले में बेस्ट रहेगा आपका कैनिस्टर फिल्टर। क्योंकि कैनिस्टर में क्या रहता है, आपका पूरा पानी जो है ये क्लोज्ड एक कंटेनर में जाता है और वहीं से वापस आता है, तो आपका जो आप करेक्ट एक्सपेंसिव कार्बन डाइऑक्साइड डोज कर रहे हैं ये वेस्टेज नहीं होगा, तो कैनिस्टर उस करेक्ट मामले में रहेगा। और उसके बाद अगर राइट आप राइट और भी बड़ा टैंक बना रहे हैं, मतलब 5 फीट 6 फीट का टैंक बना रहे हैं, तो उस मामले में बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जैसा कि राहुल भाई ऑलरेडी कह चुके हैं, कि सम फिल्टर उसमें बेस्ट रहेगा। सम अब फिल्टर हाँ जी, तो हम्म, ये मुझे लगता है कि ये ऑप्शंस है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। वन मोर पॉइंट आई वांट टू हाँ स्मॉल ऐड, इट जस्ट केम इन माय माइंड हाँ कि जब हैंग ऑन बैक करते हैं बहुत लोग वो मिस्टेक करते हैं कि जो रेडीमेड टैंक्स मिलते हैं जो मार्केट में रेडीमेड अभी 2 फीट का टैंक वो बहुत लोग इम्पोर्टेड क्या करते हैं इम्पोर्टेड वाला जो कर्व्ड ग्लास। हाँ कर्व्ड ग्लास है कर्व जो भी है वो ग्लास बहुत थिन रहता है राइट। ठीक है तो हैंग ऑन बैक सम पीपल पुट अ हेवी हैंग ऑन बैक जो यू गेट कैनिस्टर हैंग ऑन भी आता है हाँ, कैनिस्टर हैंग ऑन भी तो आता मेरा है, हाँ जो राइट। वो टैंक्स है अभी जो भी आता मैं है। छोटा भी बनाता हूँ बड़ा भी बनाता हूँ मैं हमेशा तो मिनिमम आपका 8 वीडियो to 10 देखा है, mm हाँ ब्लैक वाला, हाँ ब्लैक तो वाला आई लॉक वाला। मिनिमम कीप अबाउट 8 to 10 mm थिकनेस में बनाता हूँ बिकॉज हाँ, मेरे को वो सॉलिड चाहिए ठीक राइट। है बिकॉज मैं कभी भी कुछ भी फिल्ट्रेशन बदलता रहता हूँ तो आई वांटेड टू होल्ड बट हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं वो थिन ग्लास में लाइक 5 mm 5 का mm ग्लास, 4 mm 5 में mm, जाके हाँ, हेवी जब हैंग ऑन डालते हैं तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम हाँ, ब्रेक हो बिकॉज सकता द है, मतलब ग्लास ग्लास मे ब्रेक नॉट हो बी सकता एबल है। टू होल्ड हम्म, हाँ ब्रेक नहीं वो कभी कभी सिलिकॉन टूट बिकॉज जाता वो है, अलग वाइब्रेशन का मतलब वही, रहता है हाँ हाँ, उसके ऊपर वाइब्रेशन रहता है तो वो कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता प्रॉब्लम है हो तो सकता है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट और एंड दैट अगर थिंग, हैंग राइट। ऑन बड़ा वाला डाल रहे हो ग्लास थिकनेस बड़ा रहने से ठीक है इट्स जस्ट अ हाँ, थॉट आई जस्ट थॉट आई शुड ऐड हाँ, इट श्योर। तो ओके सभी आप कुछ पूछ रहे थे सॉरी हाँ, मैंने आपको इंटरप्ट किया बोलिए ठीक। हाँ तो ये लगता है मुझे कि ये सारे जो टैंक का सेटअप मैंने बताया, उसको अगर आप ये इस तरह का फिल्ट्रेशन डालेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। बट इसके आगे भी और एक चीज है, दूसरा टाइप का एक एक्वेरियम है, जिसके बारे में राइट अनफॉर्चुनेटली मुझे और मिराज भाई को उतना ज्यादा मतलब मतलब खबर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ट्राई नहीं किया है। मरीन टैंक, ओके मरीन टैंक के बारे में राहुल भाई को एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी मरीन टैंक के ऊपर काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि राहुल भाई आप ही बेस्ट रहेंगे थोड़ा मरीन टैंक का फिल्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो मरीन बेसिकली जो मैंने अभी मेरे पीछे है तो जो टैंक है मेन थिंग सभी मरीन टैंक में फ्लो बहुत जरूरी है जी, और द पावर ऑफ द जो फिल्टर का जो फोर्स है तो मैंने जो बनाया था मैंने वो इंटरनल सम्प बना था तो टैंक के पीछे में फिल्टर है तो एक तरफ से पानी अंदर जा रहा है और 3-4 लेयर से घूम के बाहर आ रहा है राइट। सो मरीन में मेन चीज जो है प्रेशर रहना बहुत जरूरी है बिकॉज जब भी फोर्स कम होता है तो एक जगह पे जाके सॉल्ट डिपॉजिटेड हो अटक जाता जाता इकट्ठा है हो, बिकॉज डिपॉजिटेड हो हाँ जाता डिपॉजिट हो जाता है अगर उसका जो सर्कुलेशन वो फोर्स नहीं अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा 2-3 फीट के ऊपर जब जाता है मरीन में वो वेव मेकर डालते वेव हैं मेकर साइड में डालते हैं, राइट राइट। हाँ तो फिल्टर छोटा रहेगा लेकिन वेव मेकर डालते हैं कि वो फ्लो रहे फ्लो ज्यादा रहे, सर वो राइट। बराबर का इज फ्लो चाहिए उसमें हाँ इज इट ऑलवेज अ सम्प विद मरीन, मरीन के साथ हमेशा नीचे एक रहता है, जैसे मैंने देखा है हाँ यूजुअली कुछ। यू कैन यूज अ कैनिस्टर आल्सो यू कैन यूज अ कैनिस्टर हाँ आल्सो नहीं कैनिस्टर नहीं भी आप यूज कर अच्छा, सकते हो ओके ओके, कैनिस्टर फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो लेकिन यू माइट हैव टू यूज अ मच पावरफुल मच कैनिस्टर पावरफुल कैनिस्टर, राइट। हाँ इट्स सो दिस 10 to 15 times is not enough नॉट sometimes you एनफ, need a much more one मच मोर देन दैट, because ओके। उतना फोर्स चाहिए उसको राइट वो राइट, जो because we are artificially creating a
sea kind of an Sea kind of- environment, and right, you know right. the pressure inside the sea, Right. and that Right. is how the Okay. salt level is maintained. हम्म, So as soon as your pump, जो आपका जो भी इंटरनल सम्प है, कैनिस्टर है, जो भी है, उसका जब फ्लो कम हो जाता है, यू कैन डेफिनेटली मेक आउट आपका मच्छी में बिहेवियर सब चेंज बिहेवियर होगा, में चेंज because होगा, राइट। वो प्रेशर चाहिए, हम्म, बिकॉज वो सॉल्ट लेवल ऑटोमेटिकली कम होता है बिकॉज ऑफ दैट, डिपॉजिट हो जाएगा। तो प्रेशर वी हैव टू मेंटेन. राइट। So that is a very, very important thing. The rest of it is the same thing. The media is what we use is the same. Right. Okay. You know what we use, biological media, carbon not, we don't use carbon, sorry. कार्बन इज नॉट रिक्वायर्ड, So राइट। that is, we use some keto moss करके मिलता है मरीन में, तो वो यूज करते हैं. तो ये जो सेरामिक रिंग्स भी यूज करते हैं उसमें. तो जनरली सम सिस्टम में ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो मरीन में स्किमर भी उसी के अंदर रख देते हैं. स्किमर इज अ Some वेरी में वेरी easy हो जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग. राइट, प्रोटीन स्कीमा। उसी में फिट. अभी मेरा स्किमर अभी पीछे ही बैठा है. तो द होल पॉइंट इज अ लॉट ऑफ पीपल, अगेन मरीन में बहुत लोग बोलते हैं स्किमर जरूरी नहीं, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव. राइट। अभी ये इतना छोटा टैंक के लिए द स्किमर वाज अबाउट 3900 कुछ था. वो सेम रेंज में है सभी ब्रांड में, आप देखो. राइट। बट दैट इज वन ऑफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसकी वजह से अभी भी मेरा टैंक बराबर चल रहा है, बिकॉज वो सब चीज जरूरी है, जरूरी you know? होता है, राइट। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं कि स्किमर नहीं चाहिए, लो टेक मरीन टेक, ऐसा कुछ होता नहीं है. होता because नहीं है, वो राइट। जो वीडियो बनाते हैं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जो भी जिनको प्रॉब्लम है, आई डोंट माइंड. द प्रॉब्लम इज वो लोग जो है रोज मरीन का पानी चेंज करते रहते हैं, जैसे हम वाटर चेंज करते हैं ना. राइट, राइट। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर It is not एवरीबॉडी टू डू possible, वाटर right. चेंज एवरी वीक. ये for वाटर salt क्रिएट water. करना पड़ता, राइट, क्रिएट करना we have पड़ता to create the water. है, राइट। So these people who make this video saying there is no need of filter, they don't need anything, they have stored salt water. They are doing water change like how we do fresh water change. करेक्ट, करेक्ट। They don't say that in videos, and Right. a lot of people end up trying it and killing fishes. So Killing please fishes, don't follow those things. राइट। I have tried a lot of things and that's how I found success. There are certain, बहुत सारी चीज करना पड़ता है. फिल्ट्रेशन बराबर होना चाहिए और प्रेशर बराबर होना चाहिए. ये बेसिक चीज मैं बोल रहा हूँ. उसके बाद में डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें. बहुत सारी चीजें हैं। तो मरीन में सम्प का जरूरत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. कैनिस्टर भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग. हमारे जो नॉर्मल आपने जो दिखाया मिराज भाई, आपका जो कैनिस्टर है वो भी ये टैंक में चल जाएगा आपको. ओके, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो छोटा सा टैंक है ये, तो इसमें भी आपका जो 400-500 लीटर पर आवर का आउटपुट में इज गुड. एक अच्छा फ्लो रहने का है. राइट। Circulation is very important in Very marine. important, That is the right. only thing, more than a planted, because Okay. वो salt, ये वो जो पानी, and all the fishes जो मच्छी भी है, they enjoy that pressure. they enjoy the flow, they right. used to that. उनको वो जो वो pressure उनको बहुत अच्छा लगता है उसको. सभी मच्छी मरीन में जो भी है, they all enjoy that pressure. जो सॉल्ट वाटर है थोड़ा सा थिक रहता है ड्यू टू द सॉल्ट कंटेंट, हेवी Density ज्यादा रहेगा. वो जो तो ये जो मोटर है हमारे जो पंप के जो नॉर्मल फ्रेश वाटर के मोटर है उस पे इफेक्ट तो नहीं डालते. जो मैग्नेट के ऊपर वो कोटिंग जो है, जो इंपेलर के ऊपर कोटिंग बनता है, वो जल्दी होता है. That's what I said. You have to observe when pressure reduces, you have to clean it. Right. Okay. वो मैग्नेट के ऊपर जो इंपेलर के ऊपर मैग्नेट रहता है, which is causing the pressure. We have to do the regular. एक सॉल्ट का लेयर जल्दी बन जाता है. जल्दी बन जाएगा, राइट. We take about 2 months or 3 months to do a cleaning of a hang on in a normal tank. इसमें 1 महीने में मिनिमम करना पड़ेगा. आपको दिखाई देगा वो प्रेशर, वो दिखाई देगा. जो आप क्लीन करके अभी डाले तो ऐसा मारेगा फुल स्पीड. एक 15 डेज में आपको ड्रॉप दिखेगा. 30th डे तो क्लीन करना पड़ेगा. तो उसमें बन जाता है वो. Okay. और ये पाइप के अंदर भी डिपॉजिट्स थोड़ा ज्यादा होता है उसमें. Okay. If you're using a canister, तो पाइप्स में जो फ्लो रहता है, उसमें डिपॉजिट्स भी थोड़ा ज्यादा होता है because of it is salt content like you said. राइट. मतलब उसमें थोड़ा हार्ड हो जाता है वाटर, तो हार्ड वाटर का जैसा भी आपको दिखता है, जो प्रॉब्लम्स आपको दिखता है नेचुरली जो फ्रेश वाटर में जो. मैंने जो इस ये टैंक में जो किया था, सम्प है जो एक लेवल पे पानी अंदर जाता है, तो बाहर में एक आउटलेट पंप एक पंप डाल के पाइप डाला. तो वो पाइप क्या होता है, पंप क्लीन है लेकिन वो पाइप में डिपॉजिट्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है. ओके, ओके. तो इफ नॉट द पंप, एटलीस्ट वो पाइप मेरे को रेगुलर क्लीन करना पड़ता है. राइट. हाँ, बिकॉज उसमें वो सॉल्ट की वजह से वो डिपॉजिट्स आ जाते हैं. तो वो सब चीजें हैं सॉल्ट वाटर में. अगर प्रेशर कम होता है तभी मेजर प्रॉब्लम होता है. So that is like I said earlier, जो बड़े टैंक्स में 2 तो वेव मेकर्स डालते हैं, तो कभी-कभी 2 डालते हैं. राइट. फिल्टर नीचे है फिर भी वेव मेकर डालते हैं, वो फ्लो रहे, सर्कुलर मोशन रहे. क्रॉस भी है फिर भी ठीक है. They like it. वो फिशेस लाइक दैट. So flow in marine is very very important.
राइट ओके लाइक मेरा जो स्किमर है इट Good, इज sir. 900 liters per hour स्किमर। वो तो प्रोटीन फीडर है ना, स्किमर, राइट हाँ इतना छोटा टैंक के लिए 900 liters per hour का स्किमर, वो इतना ही है वो, इट इज हाँ, सो हाँ। स्मॉल बट दैट इज मिनिमम। दैट इज मिनिमम उससे रिक्वायरमेंट, छोटा आता नहीं है Right. प्लांटेड में, मरीन में, तो वैसा है वो, द मार्केट इज लाइक दैट, सो दैट्स हाउ यू गेट इट। सो वो मिनिमम है, उतना प्रेशर में उसको हाँ। सर्कुलेट होने का, तभी वो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, Exactly. राइट प्रोटीन स्किमर। हाँ या सो दिस इज बेसिक थिंग्स अबाउट मरीन, या ओके। जितना तो मेरे को पता है। तो मुझे लगता है आज तो यहीं तक रखेंगे। हाँ So, hope you guys like this video. If you did, give us a big thumbs up, like and share our videos, and definitely do check out my dear friends' channels. Also, I leave the channel links in this video's description. So, hope you guys got a fair idea of the 3 different questions that we have covered in this particular series, in this particular video. So, stay tuned for lots more new things coming up. And I think filtration will be having, I think, 1 or 2 more parts. Next, I think we'll be talking about the different types of media which is available in the market, and what kind of media, and different categories of media. So all those things are what we're going to be covering up in the next part most likely. So stay tuned, and until next time, keep watching all our videos, and looking forward to all your support. Yep, bye bye, take care.